इसको सिस्टम की लापरवाही समझे या बहुत बड़ी लापरवाही, जो कि 16 मौतों के जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन शासन इस पर जांच करेगा कि बस अब सामूहिक अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ थम जाएगा, सब कुछ भूल जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं दिनेश सोनवानिया। धार न्यूज़ में आपका स्वागत है। धार के समीप कल एक सड़क दुर्घटना में लगभग 16 से 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 वर्ष के 2 बच्चे भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि धार के समीप तिरला के पास के गांव के मजदूरों को लेकर एक पिकअप लगभग 35 से 40 लोगों को लेकर मजदूरी के लिए लेके गई थी। मजदूरी करके ये सारे मजदूर वापस लौट रहे थे और धार के समीप चिकलिया फाटे के पास गाड़ी का टायर फूटा और उसके बाद अनियंत्रित हुई और एक स्कॉर्पियो में जाकर वो गाड़ी घुस जाती है। वो लोडिंग में जिसके अंदर लगभग 35 से 40 लोग सवार थे, वो इस दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, जिसमें 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और उसमें 9 वर्ष के मासूम बच्चे भी थे। तो क्या ये कहें कि 9 वर्ष के बच्चे भी मजदूरी करने जाते हैं? और किसने इसका लाइसेंस दिया? किसकी लापरवाही थी? क्या इस पे अब सरकार एक्शन लेगी कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने तो मुआवजे की घोषणा कर दी है, लेकिन क्या इस प्रकार की दुर्घटनाओं पे क्या अंकुश लगेगा? क्योंकि धार शहर के समीप जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ भी इसी प्रकार से पिकअप में भर भर के मजदूरों को ले आया जाता है। इनके एजेंट होते हैं जो पिकअप खरीदते हैं, उस पिकअप के साथ उसका एजेंट होता है और एजेंट के पास ऑर्डर आते हैं कि खेत पर प्याज निकालना है, खेत पर गाजर निकालना है या खेत पर तरबूज निकालना है, 25 मजदूर चाहिए, 50 मजदूर चाहिए। ये एजेंट लोग, ये दलाल लोग ऐसे गांव से मजदूरों को बिठाकर और ये चंद पैसों की दलाली के चक्कर में ऐसे लोगों को भर भर के ले जाते हैं और इस तरह से एक ही परिवार के आज नयापुरा में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इस प्रकार से 16 लोग इस मौत के आगोश में चले गए। तो क्या सिस्टम इस पर काम करेगा? सामूहिक लोगों की आज अर्थियों को अंतिम संस्कार किया गया। धार के नेता, जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक सभी लोगों ने श्रद्धांजलियाँ दे दी है, अपने अपने जो है विचार विमर्श पेश कर दिए हैं और उसके बाद 2 दिन बाद ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या सिस्टम में कोई सुधार होगा? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या गाड़ी किसकी थी? एजेंट कौन था? दलाल कौन था? किसके थ्रू ये सब होता है? ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या जिम्मेदारों पर कोई प्रकरण दर्ज होगा? ये देखने का विषय और ये देखने का समय रहेगा। धार न्यूज़ पर भी हम इस मुहिम को उठाना चाहेंगे। इस प्रकार से लोगों की जो मौत होती है, क्या ये सड़क हादसा एक हादसा बन के रह जाएगा?